का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट पर। यानी मेरिट लिस्ट आपकी जो बननी है उसका वो क्या तरीका होगा, किस किस ईयर के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी 10th 12th ग्रेजुएशन या पीजी या और कोई क्वालिफिकेशन भी ऐड होगी। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा, सब सारा। अगर आप वीडियो एक तरफ से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो मेरिट संबंधी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भी डाउट अगर हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट आंगनबाड़ी केंद्र यानी चैनल की प्लेलिस्ट है आंगनबाड़ी भर्ती, उसमें जाकर देख सकते हैं। कई सारे वीडियोस पड़े हैं, उनमें हर एक स्टेप आपके सवालों, आपके जो कन्फ्यूजन है उन पर वीडियो बन के पड़े हुए हैं, अपलोड हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेरिट लिस्ट पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आंगनबाड़ी से संबंधित आपके जितने क्वेश्चंस, जितने कन्फ्यूजन्स और जितनी अपडेट हैं वो सभी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी निरंतर। तो आइए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये वो आदेश है जो 29 जनवरी 2021 को जारी हुआ था। इसी आदेश के तहत भर्ती हो रही है, और इसी आदेश में जो जो लिखा है हूबहू उसी पैटर्न पर यह भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे इसमें लिखी हुई हैं। इसका अगर आप चाहें तो हम डाउनलोडिंग का लिंक दे देंगे, आप इस आदेश को भी डाउनलोड कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, हम हर एक मुद्दे पर बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और अब हम पहुंच रहे हैं सीधा जो है चयन समिति के बाद छठे 7वें नंबर पर। अब देखिए यहाँ 7वां नंबर जो है इसमें दिया है मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया। इसमें पूरी की पूरी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है कि जो बताया गया है यहाँ पर, तो वो है कि जो मेरिट सूची बनेगी आपकी, उसमें एक ही, देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे, एक ही श्रेणी में एक से ज़्यादा जो पात्र लोग हैं अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में। अब देखिए, शब्दों को मतलब समझना है। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आप समझिए, पहले एक ही श्रेणी का मतलब समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो मतलब हमको समझना है, आप मतलब यहाँ समझिए, उस मतलब को हम समझा रहे हैं। एक ही श्रेणी का मतलब यहाँ पर है ग्राम सभा। यहाँ जो मतलब है वो है ग्राम सभा, या तो ग्राम सभा की हम बात कर लें या वार्ड की बात कर लें, दोनों का मतलब, यानी वार्ड शहरी क्षेत्र में हो गया, ग्राम सभा आपकी ग्रामीण क्षेत्र में हो गई। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए आपकी ग्राम सभा में एक वैकेंसी है, यानी एक वैकेंसी है, और इसके लिए मान लीजिए कि 3 लोगों ने आवेदन किया। 3 लोगों ने आवेदन किया, क्योंकि ये जो मेरिट बनेगी, ये पहले हम बता दें, जिला स्तर पर नहीं बनेगी, ना स्टेट लेवल पर बनेगी। ये मेरिट आपकी ग्राम सभा या आपके वार्ड स्तर पर बनेगी, यानी जो आपका वार्ड होगा उस स्तर पर बनेगी, या आपकी जो ग्राम सभा होगी उस स्तर पर मेरिट बनेगी। यानी जितने लोग आपकी ग्राम सभा या आपके वार्ड में अप्लाई करेंगे, सिर्फ उतने ही लोगों की मेरिट उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए बनाई जाएगी। तो आपका क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए आंगनबाड़ी भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए 3 लोगों ने आवेदन किया एक ग्राम सभा से, तो अब सबके मार्क्स जोड़े जाएंगे। किसके कितने मार्क्स जोड़े जाएंगे? एक तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा 10th क्लास के नंबर, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, फिर 12th क्लास के मार्क्स, और फिर स्नातक के मार्क्स। तो यहाँ पर जो जोड़े जाएंगे, यानी 3 कैटेगरी के मार्क्स यहाँ पर जोड़े जाएंगे। और वो किस तरीके से जोड़े जाएंगे इनको समझिए आप। यहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। ये चीज़ क्लियर यहाँ पर लिखी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि 10 से विभाजित किया जाएगा। अब मान लीजिए कैसे, 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके मतलब एक ही है। मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर एक ही आएगा। आप जैसे चाहें तो आप तीनों, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्क्स आप जोड़ लीजिए। मान लीजिए सभी में आप जो है, थोड़ी देर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सब में आप, एक में 60 पाए, एक में आप 50 पाए, और जो है ग्रेजुएशन में आप मान लीजिए 40 नंबर पाए, 40% पाए। तो देखिए, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे, यानी हाई स्कूल के मार्क्स 60% हो गए, ये परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और ये आपके जो है 50% हो गए, और स्नातक में आपके 40% हो गए। अब यानी हमने सबको जोड़ा, तो सबको जब जोड़ेंगे तो यानी हाई स्कूल के 60 नंबर प्लस 50 नंबर आपके इंटर के, और प्लस
40 नंबर आप 40% आपके स्नातक में आए। जितने जितने आए आप जोड़ सकते हैं, आप जोड़ लीजिए, आप साथ ही साथ कैलकुलेटर रख लीजिए और जोड़ते चलिए। तो मान लीजिए आपके टोटल परसेंटेज हो गए ये 100 हो गए। आपके परसेंटेज को जोड़ना है, जो परसेंटेज आप पाते हैं। ये दशमलव में भी हो सकते हैं, 60.66 हो सकता है, 50.23 हो सकता है। आप उस तरह जोड़ लीजिए। आप मान लीजिए ये टोटल जो आता है वो आपका 100 आता है। आप टोटल 100 जब आएगा तो इसको 10 से आपको जो है यानी टोटल जब यहाँ पर आप जोड़ेंगे 100 नहीं 100 ही, यहाँ पर आपका टोटल जो आएगा वो 150 आएगा। 150 यहाँ टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हमने गलत जोड़ दिया था 100, यहाँ टोटल आपका 150 आएगा, यानी 100 60 प्लस 40 प्लस 50 हमने जोड़ लिया 150। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 से इसको विभाजित कर देना है। तो यानी जब 10 से आप विभाजित करेंगे तो आपके अंक बनेंगे 15, यानी जो आपकी मेरिट बनी वो बनी 15। अब मान लीजिए दूसरा कैंडिडेट है, उसके 60 50 की जगह पर 60 49 और जो है 40 हैं, तो वहाँ पर जो है उसकी मेरिट जो बनेगी वो बनेगी 14.9 बन जाएगी। आप निकालेंगे इसी तरीके से एक नंबर और कम कर दीजिए तो 14.8 बन गई। तो यानी जो इसमें टॉप पर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। आप समझ गए ये चीज़। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सभी के जो इस तरह निकालने पर 15-15 ही नंबर आ रहे हैं, यानी सबके तीनों के 15-15 नंबर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप पाएंगे जिसकी उम्र अधिक होगी वही जो है उसको माना जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर 5.9 अंक प्राप्त किए और इसी प्रकार ग्रेडिंग और सब चीज़ों की जाएगी। आप उन्होंने कहा कि गणितीय स्नातक यानी इंटरमीडिएट और स्नातक में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर भी इसी प्रकार अंक प्रदान किए जाएंगे। इससे अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वालों को, यानी जो इससे ज़्यादा यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप रखते हैं या कोई और डिग्री बीएड डीएलएड कुछ रखते हैं तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसके अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात अगर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी जो हमने 15 नंबर यहाँ पर बताए हैं, यानी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उस तरह आप जोड़ सकते हैं। एक से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं तो वरीयता अधिक आयु वाले को मिलेगी। यानी जैसे हमने बताया ना कि एक का हमने निकाला था, अभी आपको हमने बताया कि एक के 50 नंबर थे और फिर एक के उसी में 60 थे किसी कक्षा में और एक में 40 नंबर थे। 40% तो सबको हमने जोड़ा तो 150 आया, उसको हमने 10 से भाग दिया तो 15 नंबर उसका मेरिट का बना था। तो यहाँ पर जो 15 नंबर मेरिट का बन गया था यहाँ पर आप समझिए, तो यही अगर तीनों कैंडिडेट जो अप्लाई किए तीनों 15-15 नंबर पा जाते हैं अगर, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं उम्र जिसकी ज़्यादा होगी वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए उम्र भी दोनों लोगों की बराबर पड़ जाती है, मान लीजिए दोनों की उम्र भी बराबर हो जाए और अंक भी बराबर हो जाए कैंडिडेट के, तो उस स्थिति में जो अधिक शैक्षिक योग्यता, यानी मान लीजिए उसमें से दो कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र भी बराबर मार्क्स भी बराबर, तो उसमें दोनों कैंडिडेट जिसकी योग्यता ज़्यादा होगी, यानी जो पीजी कर रखा होगा या उसके पास और एडिशनल, अब उस बात की जाएगी कि उसके पास पर्टिकुलर उसने बीएड तो नहीं कर रखा, कोई पीजी में डबल पीजी तो नहीं कर रखा, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर कर लिया जाएगा उस स्थिति में। तब उसको वरीयता वहाँ पर जिसकी ज़्यादा योग्यता रखता होगा उसको प्रेफरेंस वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मेरिट ये बनेगी वार्ड स्तर पर, ना तो जिला स्तर पर बनेगी ना प्रदेश स्तर पर बनेगी। ये आपकी बनेगी मेरिट जो बनेगी वो ग्राम स्तर पर बनेगी और वार्ड स्तर पर बनेगी। जितने लोग आपकी ग्राम सभा से अप्लाई करेंगे उन्हीं के बीच में आपकी फाइट होगी, यानी फाइट जो होने वाली है वो आपकी ग्राम सभा के कैंडिडेट्स के बीच में, यानी आपके ही लोगों के बीच में होने वाली है। जितने लोग अभ्यर्थी आपकी ग्राम सभा से आएंगे वो सब आप लोग जान सकते हैं कि आपकी ग्राम सभा से कितने लोगों ने पर्टिकुलर उस भर्ती के लिए अप्लाई किया है। तो वो आप अपने ग्राम सभा में बात करके पता कर लीजिए कितने लोगों ने, 10 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी मेरिट इनसे ज़्यादा है या कम है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। तो ये क्लियर कट है, इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी और बाकी उसमें कुछ करना नहीं है। जो आरक्षण लगा है उसी आरक्षण के हिसाब से मेरिट है वहाँ पर, यानी उसमें वैकेंसी है उसी वैकेंसी के हिसाब से आपको मेरिट यहाँ पर बनाई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मेरिट है उस मेरिट के संदर्भ में आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार हम बता दें कि हाई स्कूल, स्नातक और इंटर तीनों के परसेंटेज जोड़े जाएंगे। जैसे नहीं कहते कि मेरे 66.6 आए कि कोई कहता कि
3 आया, तो ये जो परसेंटेज है इसी की हम बात कर रहे हैं। इसी को आप जोड़ेंगे तीनों, यानी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन को, सबको जोड़ लीजिए और 10 से आप भाग दे दीजिए। चाहे तो आप पहले हाई स्कूल को 10 से भाग दे दीजिए, तो जो आए उसको अलग रख लीजिए, फिर इंटर को आप 10 से भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन को आप 10 से भाग दे दीजिए। तो सबको 10-10 से भाग देते हुए चले जाइए, फिर उसके बाद आप जोड़ लीजिए, तब भी वही आएगा। यानी जो इसमें फार्मूला बताया गया है, मान लीजिए कि 60% आपका आता है हाई स्कूल में, तो 10 से हमने भाग दिया। इसी तरीके से 50 आता है आपका इंटर में, तो आपने इसको 10 से भाग दिया, जो यहाँ पर बताया गया है। इस तरह ग्रेजुएशन में आपका 40 आता है, तो इसको आपने 10 से भाग दे दिया। अब देखिए, सबको 10-10 से आप भाग दे देंगे तो देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। आप जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यानी चाहे आप एक साथ जोड़ कर करिए, चाहे आप अलग अलग उनको भाग देने के बाद जोड़िए, बात एक ही आएगी। तो मेरिट बनने का आपको कन्फ्यूजन जो होगा वो सारा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जैसे उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और अगर कोई सवाल है तो उस पर बताइए, हम उस पर भी वीडियो आपका बनाकर कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपके अगले सवालों के साथ अगले जवाब में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।